हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न ज्योग्राफी के चैनल पे। दोस्तों, बिहार स्टेट का जो 13 नवंबर को परीक्षा हुआ था भूगोल विषय का, उसमें जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे उसमें से कुछ मेमोरी बेस्ड प्रश्न मेरे पास 4-5 ठो प्रश्न है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो 11th 12th का जो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ ये प्रश्न है। तो इसमें आप देखें किस तरह के प्रश्न आए थे जो कि मेमोरी बेस्ड है। जिसमें पहला मैं आपको बता रहा हूँ कि एक प्रश्न था कि अक्षांश रेखाएं होती है, उसमें 4 ऑप्शन थे कि ऊर्ध्वाधर, विषुवत वृत्त के लंबवत, विषुवत वृत्त के समानांतर या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो जो विषुवत वृत्त यानी कि जो विषुवत रेखा है उसके समानांतर होती है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सी होगा। सही आंसर सी कहलाएगा, क्योंकि विषुवत वृत्त के समानांतर जो है अक्षांश रेखाएं होती हैं। उसके बाद हम बात करें तो एक कथन दे करके और पवन के बारे में पूछा गया था कि पवन सड़क पर गिरे सूखे पत्ते को उड़ा कर चलती है। तो पवन चलती है, पवन की दिशा क्या, मतलब पवन किस तरह से चलती है? तो ऑप्शन था कि निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, गर्म से ठंडी ऊर्ध्वाधर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी होगा, क्योंकि पवन जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो ये दूसरा का सी आंसर हो जाएगा, पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ठीक है। फिर आया था कि मानव भूगोल के पिता कौन है। इसमें था रेटजल, स्ट्रेबो, हम्बोल्ट, अल्बरूनी। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि मानव भूगोल के पिता किन्हें? रेटजल को माना गया है। और एक और प्रश्न था कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ? तमिलनाडु में है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद एक और था प्रश्न कि विश्व की 10% क्षेत्र में कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है। तो ये तो सीधा एनसीईआरटी से लिया गया है, जो कि आपका है विश्व की 10% जनसंख्या क्षेत्र में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो 90% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये मेमोरी बेस्ड प्रश्न थे, और अगर प्रश्न मिल जाते हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो इसे आप देखें, और आने वाली परीक्षाओं में जैसे EMRS है या बिहार का जो Tier 4 एग्ज़ाम होने वाला है BPSC का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इन्हें आप ध्यान दें और इसकी तैयारी अच्छे से करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्द ही। नमस्कार।